टॉपिक पे एक बहुत डिसेंट रूप के साथ मैं उपस्थित हूँ। तो अब ये कोई पूछेगा इसकी क्या जरूरत है। तो आज का टॉपिक सीधा सा ये है, एक लड़का है, किसी नाम मुझे नहीं याद रहते, एक लड़का है, अभी 2-3 दिन पहले उसने एक कमेंट्स किया था। उसने कमेंट्स किया था कि स्वामी जी हुक्के पे और शराब पे कुछ बोलिए, हुक्के और शराब का आध्यात्मिक जीवन में क्या योगदान। असल में वो कमेंट्स कम था, वो कमेंट्स ज्यादा था। वो कमेंट जो है फेसबुक वाला कम था, मेरे ऊपर कमेंट्स ज्यादा था। तो ऐसा होता रहता है बहुत बार। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन बेटा इसमें तुमने सेक्स का जिक्र नहीं लिखा। तो फिर उसे किसी और लड़के ने कुछ पूछा तो उसने कहा नहीं, ये प्रश्न मेरा नहीं है, किसी और का है। तो मैंने कहा चलो इसमें थोड़ा सेक्स भी जोड़ देते हैं, मांसाहार भी जोड़ देते हैं। अब एक ही साथ सबका जवाब दे रहे हैं, बार बार तुम लोग ये बातें करोगे, कब तक बकबक करें। तो जिस मित्र ने ये लिखा है, पहले तो उस मित्र से ये प्रश्न उठता है कि तुम्हारा प्रश्न नहीं, ये मैं जान गया, तुमने बता दिया, लेकिन जिसने ये उठाया है उसका भी प्रश्न नहीं है, और उसके जहन में ये प्रश्न जिसने उठाया उसका भी ये प्रश्न नहीं। और सदियां बीत गई, न जाने कितने लोगों ने लोगों को ये प्रश्न दिए, और उनके प्रश्न वो अंतस में गूंजते रहे, परेशान करते रहे, डिवाइडिंग माइंड करते रहे, और फाइनली आज मेरे सामने हैं जिसको ये प्रश्न कोई डिवाइडिंग माइंड नहीं कर सकता। उसका एक कारण है, हम सब कितने रंगों के बारे में जानते हैं, कितने रंगों के बारे में। आज तो रंगों की स्थिति यह है कि करोड़ों कलर्स हो गए, करोड़ों। लेकिन वो सब पैदा कहां से होते हैं? 3 रंगों से। मात्र 3 रंगों से वो करोड़ों कलर पैदा होते हैं। लेकिन कोई मुझे बताएगा कि सफेद रंग और काला रंग ये क्या है? सफेद रंग और काला रंग क्या है? सफेद रंग है सभी रंगों से मुक्ति, सभी रंग छोड़ देना, और काला रंग है सभी चीजों को स्वीकार कर लेना, अंगीकार कर लेना, ये काला रंग है। लेकिन जिस प्रकार इस जगत में काव्य ने सांख्य को सदा हराया, उसी प्रकार सफेद रंग ने काले रंग को सदा हराया। काव्य और सांख्य तो समझते हो ना? काव्य होता है मीठा मीठा, घुमा फिरा के कलात्मक बात करना, थोड़ा मक्खनबाजी, थोड़ा मस्करापन। और सांख्य क्या होता है? सीधी सीधी बात कर देना। अब चलो आ जाते हैं अपनी औकात पे। काव्य है किसी लड़की को निमंत्रण देना, आप बहुत प्यारी हैं, आप बहुत अच्छी हैं, आपके बाल बहुत अच्छे लगते, ये गुलाब आपके लिए लाया हूं, ये चॉकलेट लाया हूं, क्या आप मेरे साथ कहीं होटल में चाय पीने चलना पसंद करेंगी? फिर थोड़ा आगे बढ़ के, क्या आज रात में आपके साथ रुक सकता हूं? दिस इज काव्य। बहुत प्यारा लगता है हर स्त्री को। और सांख्य क्या है? आई वाना फक यू। सीधा सीधा। जो काव्य घुमा फिरा के कह रहा, सांख्य सीधे कहता है, और सीधी बात तुम्हें समझ में नहीं आती, क्योंकि तुम खुद इतने जलेबी हो कि कोई अगर तुम्हारे सामने सीधा आ जाए तो तुम उसको जलेबी देख लेते हो। तो पहली बात यह है कि मांसाहार, शराब, सेक्स, हुक्का, ये जितनी भी चीजें हैं जिसको मैंने अंगीकार किया, जिसका विरोध नहीं किया, ये सब मेरी मालिक नहीं है। आप में से दूर दूर से जो लोग मुझे देखते हैं, उनके लिए ऐसे ही हैं कि दूर से जो देखा अंडे उबल रहे थे, पास जाके देखा गंजे उछल रहे थे। तो पास आओ, यहां बैठे हैं इस समय बहुत सारे लोग, उनको पता है कि यहां गंजे ही उछल रहे थे। दूर से तो जब इन्होंने भी देखा था तो अंडे उबल रहे थे।
अब अंडे कौन से वाले हैं तुम समझ जाओ, तुम्हारे भी अंडे उबल रहे हैं, क्योंकि मैं तुम्हारी भाषा में बात करूंगा। अब इस समय मैं कोई बहुत सात्विक प्रवचन देने के मूड में नहीं हूं, तो इसलिए आप ये ध्यान रखो कि सात्विकता के बहुत लक्षण मेरे अंदर तुम्हें दिखाई भी नहीं देंगे। तो बात ऐसी है कि मैंने जगत में हर चीज का अंगीकार किया। मैं काला रंग हूं, मैं सफेद वस्त्र नहीं हूं जो चीजों से बचता हूं, लेकिन सफेद वस्त्र वाले लोगों ने तुम्हें जीवन में एक बहुत दिमाग में बातें दी। उनमें एक बात है, जगत ब्रह्म है, परमात्मा ही सब कुछ है, परमात्मा का ही वास है, उसकी इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, न जाने क्या क्या। और फिर शराब इनकार है, मांसाहार इनकार है, फिर उसके बाद सेक्स इनकार है। तो क्या ये प्रकृति से बाहर है? मैं इस प्रकृति में जो भी है, इस प्रकृति में जो भी है, इस प्रकृति से जो भी उपजा है, उसे स्वीकार करता हूं, सिवाय एक चीज के, और वो चीज प्रकृति ने नहीं उपजी। वो चीज प्रकृति ने नहीं उपजी, ये भी बता दूं। तो पहली बात तो यह है कि प्रकृति का अर्थ होता है जो कृति से पहले था। परमात्मा की ऊर्जा तब भी थी जब ये जगत का निर्माण नहीं हुआ था। तो उस समय जो कृति से पहले था, उससे सब उपजा, मैं उसको स्वीकार करता हूं। लेकिन एक चीज प्रकृति के पास नहीं थी, वो प्रकृति के और जो प्राकृतिक ये दुनिया बनी, ये मैटर, उसके बीच में आई। और वो बीच थी कि प्रकृति की चाह उठी कि मुझसे कुछ जन्माए, और इससे संसार का जन्म हुआ। ये वैज्ञानिक भी खोज चुके हैं, धर्म तो बहुत पहले से कहता रहा। तो प्रकृति के पास एक ही चीज नहीं थी, और वो था मन, वो था चाह। और विश्वास जानो, मेरे पास ना मन है ना चाह है, लेकिन हर चीज का स्वीकार है बिना चाह के और बिना मन के। मैं हिंसक नहीं हूं। तुम्हारे जितने महात्मा तुमसे कहते हैं कि वो अहिंसक हैं, मांसाहार नहीं करते, मैं तुमसे कहता हूं कि वो हिंसक हैं, बहुत बड़े हिंसक हैं। वो तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, वो परमात्मा तक का अपमान कर रहे हैं कि ये जगत में बनाया क्यों, खाते नहीं। और मैं उनसे पूछता हूं कि अगर बुद्धि का थोड़ा सा उपयोग कर लें, थोड़ी सी अगर कहीं हो ऊपर माले में, तो उपयोग करके ये बताएं कि कौन सी चीज में जीवन नहीं है। अभी कोरोना के पीछे भी तो दवाई लेके पड़े हो, हिंसा नहीं कर रहे। कोरोना भी तो एक जीव है। सांप आ जाता है, मारते हो नहीं मारते हो? तुम हिंसक हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं अभी सांप आएगा तो मारूंगा नहीं। अरे मैं तो हत्या भी कर दूंगा, और करने वाली करूंगा। मैं तो आदमी की भी हत्या कर सकता हूं अगर वक्त पड़े तो। मैं एक महाभारत का फिर से निर्माण करवा सकता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। क्योंकि मेरे लिए प्रकृति का स्वीकार कुछ इस ढंग से है जिसमें बड़ी समझदारी भरी हुई है। जैसे नदी में डूबो के मरता भी है आदमी, और नदी में तैर के पार भी जाता है। तो प्रकृति ने तुम्हें डूबने की कला भी दी। अगर तुम्हें हाथ चलाना ना आए, और हाथ चलाना आए तो तैरने की कला भी दी। तो मैं मूजी आदमी, मैं तैरने की कला काम कर लेता हूं। प्रकृति ने ढाल भी दी और तलवार भी दी। मैं कभी ढाल के पक्ष में हो जाता हूं, कभी तलवार के पक्ष में हो जाता हूं। मैं थोड़ा चालू आदमी। तुम्हारे महात्मा कुछ बेवकूफ किस्म के, घबराए हुए, डरे हुए, सहमे हुए। मैं नहीं हूं। तुम्हारे महात्मा तुमको सिर्फ वो चीजें दे रहे हैं जिससे मीठा मीठा तुम्हें बहुत बढ़िया बढ़िया काव्य सुना के फांसा जा सके, और फिर तुम रोते हो उन महात्माओं के पास। ये भी पक्का है, जैसे एक स्त्री, लोग उसको कांटा डाल डाल के फांसते हैं।
ये आई लव यू वाला और चॉकलेट वाला और ना जाने क्या क्या। ये ऐसे ही है जैसे मछली फांसी जाती है तो वो कांटे के आगे एक आटा लगा दिया जाता है। थोड़ी देर बाद जब मछली फंसती है तो उसे पता लगता आटा तो बहाना था, असलियत में तो कांटा था, कांटा ही खिलाया जा रहा। लेकिन मैंने किसी प्रकार के आटा लगा के किसी मछली को निमंत्रण नहीं दिया। मेरा कांटा ही लटक रहा है, जिसे कांटा खाना वही आए। मेरा सिंपल कांटा है। मैं काव्य हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहता, लेकिन मैं सांख्य हूं, ऐसा हर बार कहता हूं, और बिल्कुल विशुद्ध सांख्य हूं। तुम्हारे गुरु हिंसक हैं क्योंकि वो गुरु हैं। तुम्हारे गुरु स्वामी हैं, न जाने क्या क्या हैं। स्वामी में तुम्हें हिंसा नजर नहीं आती। तुम बड़े, दूसरा छोटा, तुम महान, दूसरा दो कौड़ी का। मुझे हिंसा नजर आती थी, इसलिए स्वामी शब्द भी हटा दिया। सखा हो गया, कोई हिंसा नहीं। इन सब के बीच मस्ती से दिन भर बैठा रहता हूं, गप्पे मारता रहता हूं। हाँ, एक दो वक्त आता हूं जब तुम लोगों के बीच अपनी बात रखता हूं और इन लोगों को भी बात कहता हूं। उस वक्त थोड़ी देर के लिए झलकियां देता हूं उस चीज की जो मैं वास्तव में हूं, लेकिन हिंसक नहीं हूं। तुम्हारे सारे लोग हिंसक, भयंकर हिंसक, शराब पीने से घबराते हैं। क्या घबराहट है भाई? क्या घबराहट है? शराब पी के तुम कुत्ते हो जाओगे? तो कुत्ता होने से घबराहट है? अरे समझदारी बढ़ाओ। शराब में नशा होता तो नाश्ती बोतल। अगर कोई आदमी के अंदर उपद्रव भरा है तो शराब पी के उपद्रव निकलेगा। जिसके अंदर नहीं भरा उसके अंदर नहीं निकलता। तुमने मेरे साथ शराब के फोटो देखे? कभी उपद्रव करते हुए कोई वीडियो देखा मेरा? यहां बैठे हैं ये लोग, इन्होंने मुझे देखा होगा। एक आध बार मैं बैठ गया, ऐसे जाम से जाम टकराया, होंठों से भी लगाया। इतना अपमान तो नहीं करता कि जिसे जाम से जाम टकराऊं फिर होंठों से ना लगाऊं। लेकिन कुत्ता बनते तो नहीं देखा। लेकिन बुलाओ तुम अपने महात्माओं को, पिलाते हैं 2 पैग और तुम उनके कुत्तागरी देख लो। उनके अंदर जितना बवाल होगा निकल आएगा। इसीलिए वो पीने से घबराते। वो तुम्हारी तो टेस्टिंग करते। ध्यान करो, ऊ करो। मैं कहता हूं तुम सच्चे शिष्य बनो, उनकी टेस्टिंग करो। गुरुजी 2 घूंट मार लो, पता लग जाएगा सब। दूध का दूध, पानी का पानी, कि तुम्हारे महात्माओं ने अपने चित्त में दबा क्या रखा है। और मैं कह रहा हूं मुझे बैठा लो तुम अपने सारे महात्माओं के बीच। ना तो मैं नशे को उपलब्ध होऊंगा, ना मैं किसी बड़बड़ को उपलब्ध होऊंगा। किसी भी प्रकार की बड़बड़ नहीं। हाँ, एक चीज को उपलब्ध होऊंगा, वो मैं आपको बता देता हूं। सुबह के समय थोड़ी गले में खुश्की हो जाएगी, क्योंकि जिसकी जरूरत ना हो वो ले रहे हो तो ऐसे ही होता है। मुझे भी हो जाएगा। लेकिन इसकी वजह से मैं किसी ऐसे व्यक्ति का अपमान नहीं कर सकता जो पीने में आनंदित होता। मेरा क्योंकि आनंद की परिभाषा है तुम्हारे महात्माओं की सिंगल साइडेड, एक तरफा। एक आए थे थोड़े दिन पहले, ओशो। उन्होंने एक बात कही थी, भागो मत जागो। अच्छा, ये सिंगल साइडेड नहीं लगती? मैंने इसको थोड़ा बढ़ा दिया, चाहे भागो चाहे मत भागो, लेकिन जागो। अब जब मैं ये कहता हूं मैंने इसको बढ़ा दिया, तो लोगों को लगता है कि मैं अभी ओशो के विरोध में आ गया। अभी देखो तुरंत अभी अपने कुत्तागिरी पे उतर आएंगे कुछ सन्यासी इस बातों को सुन के। इसीलिए मैं आज तुम्हारी भाषा में बात करूंगा। मैंने ओशो को कॉपी पेस्ट नहीं मारा। मैं इतना भी हिंसक नहीं हूं कि अपने दिमाग को दूसरे की बातों का भोजन दूं। इतना भी हिंसक नहीं हूं। मैं तो किसी के प्रवचन भी नहीं सुनता, कभी किसी ने नहीं देखा। कैंडी क्रश खेले हुए मेरा फोटो दिख जाएगा राहुल गांधी की तरह, लेकिन किताब पढ़ता हुआ मेरा एक भी फोटो पूरी जिंदगी में किसी को उपलब्ध नहीं होगा। और तुम्हारे महात्मा है, तुम्हें किताब पढ़ पढ़ के वो जानते हैं तुम किन किताबों के शिकार हो, हिप्नोटिज्म किन किताबों ने तुम पे किया हुआ है। तो तभी पंजाब जाते हैं तो गुरु नानक का फोटो लगा लेते हैं, अयोध्या पहुंचते हैं तो राम का फोटो लेके पीछे बैठ जाते हैं।
फिर कोई हिमालय की यात्रा करता है, काशी जाता है, न जाने कहां कहां जाता है। तुमने कभी किसी सन्यासी को देखा पटनी टॉप पे जाके लेक्चर करते हुए? तुमने देखा किसी सन्यासी को मसूरी में लेक्चर करते हुए? तुम्हारे जो बड़े बड़े महात्मा हुए, ये सब चूतिए एक ऐसी जगह जगह पे तुम्हें ले जाते थे जहां से तुम हिप्नोटाइज होते थे और फिर वहां जाके वही बात करते थे। हिमालय में जाके बात करेंगे तो बोलेंगे ओम, बात करेंगे जाके तुम्हारे अयोध्या में तो बोलेंगे जय श्री राम। ये रूप बदलने वाले धोखेबाज लोग। मैं तो वहां भी मादर चौथ बोलूंगा, यहां भी मादर चौथ बोलूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए शब्दों का भी कोई बहुत लेना देना नहीं है। जैसे तुम्हें अभी मैंने शब्द बोला मादर चौथ, तुम्हें बड़ी पीड़ा हो जाती। अब अच्छा एक बात बताता हूं, ये पीड़ा कैसे होती है। एक जर्मन को जिसे हिंदी ना आती हो मादर चौथ बोलो, देखो उसे कोई पीड़ा होगी? उसे कोई पीड़ा होगी? उसे बिल्कुल पीड़ा नहीं होगी। चलो मैं अभी एक शब्द बोल रहा हूं और अभी आप लोगों को एक मिसाल देता हूं यहीं बैठे लोगों की। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं पहले, वो ये कि लड्डू खाओगे? आप सब लोग कहोगे हाँ खाएंगे। जितने लोग देख रहे हैं लड्डू लड्डू खा लेंगे, लड्डू खाने में क्या है। अभी हमारे आश्रम में भी एक लड्डू है, पूछ रहा हूं अभी इन लोगों से, क्या आप लोग लड्डू खाओगे? क्या आप लोग में से कोई लड्डू खाएगा? तुमने सोचा इन लोगों ने लड्डू खाने से इनकार क्यों कर दिया? सोचा? अब तुम सब सरप्राइज हो रहे होगे। एक आदमी कहेगा ये बाबा जी का पहले से प्लान था, पहले बता दिया होगा सभी चेलों को कि जिस समय पूछूं लड्डू खाओगे तो कहना नहीं खाएंगे। लेकिन दोस्त मैं तुम्हें बता दूं ये लोग क्यों नहीं खाएंगे और तुम क्यों खाओगे। तुम इसलिए खाओगे क्योंकि लड्डू की तुम्हारे पास परिभाषा है बूंदी, पीला पीला, और यहाँ लड्डू की परिभाषा है 2 पैर पे, एक छोटा सा मस्तक लिए, एक छोटा सा शरीर लिए, यहाँ सबके बीच हंसते गाते घूमने वाला एक 4 साल का बच्चा, उसको हम लोग लड्डू बोलते हैं। तो बात खेल है सब परिभाषाओं का जो तुमने रच ली। करोना जीव है, नहीं है तो घबरा क्यों रहे, अगर मृत है तो उससे भय कैसा, वो एक वस्तु है तो उससे डरते क्यों हो। और महात्माओं को बोलो कि इसको ना खाएं ना मारें, कृपा करके इसको गले लगाएं, क्योंकि जीवित लोगों को तो ये प्रेम करते हैं, जाके थोड़ा दाना डालाएं, थू थू कर दें, अभी जेल हो जाएगी। समझने की कोशिश करो, तुम्हें सारी चीजों की एक परिभाषा दी गई। जैसे एक शब्द सुना हुक्का, तुरंत हरियाणा के ताऊ याद आ गए, बैठे हुए गुड़गुड़ाते हुए, ताई को चिल्लाते हुए और इतना उसमें तंबाकू डालते हुए। भाई मेरा हुक्का ये पास में रखा हुआ है, इसमें किसी प्रकार की तंबाकू नहीं पड़ती। ऐसा नहीं तंबाकू मुझे भय है, पी लेता हूं, लेकिन तंबाकू नहीं पड़ती, इसको मैं पीता हूं और इसके कुछ शारीरिक लाभ हैं, मुझे पता है, मैं उसके कारण पीता हूं, इसमें किसी को मुझे सुनने की जरूरत नहीं। लेकिन क्या यहां किसी लोगों को पिलवाता हूं जबरदस्ती? ऐसा एक बार भी आग्रह नहीं है और सबको पता है वो विज्ञान, तो जिनको जरूरत नहीं वो नहीं लेते। और शायद एक आध कभी ऐसी बैठ के स्वामी जी लाओ हम भी फोटो खिंचा ले, हो जाता है, क्योंकि अब सबको बदनामी का थोड़ा स्वाद आ गया। मैंने इनको जीवन में इतना आनंद दिया कि अब ये बदनामी के साथ भी आनंद ले लेते, तो इसलिए ये फोटो चल जाता है। शराब भी मैं उसी तरीके से किसी के साथ बैठ के ले लेता हूं, अपमान नहीं करता, निश्चित जिंदगी में पी है, ऐतराज बिल्कुल नहीं है। शराब पीने वालों के लिए मैं चाहता हूं आश्रम में एक बार भी होनी चाहिए। भविष्य में इसका आयोजन करने का मेरा विचार है। रही बात सेक्स की, तो इतना ही कहूंगा, आई लव सेक्स। अब तुम्हारी जलती है तो जले। चौथी चीज मांसाहार, तो वहां भी मेरे जुबान पे किसी तरीके का ये नहीं है कि मांसाहार मुझे चाहिए। लेकिन यदि किसी घर में मैं मेहमान हुआ
और मेरे सामने कोई मांस लगा दे तो मैं इतना हिंसक नहीं हूं कि उसका अपमान करके उसे इनकार करूं। एक घटना बताता हूं। मेरे साथ एक जैन मुनि एक बार एक घर में मेहमान हुए। हम लोग जब वहां पहुंचे, हम और वो जैन मुनि, तो रात के लगभग 2 बज चुके थे। दूसरे शहर की बात थी। तो 2 बजे हम लोग जब वहां पहुंचे तो वहां जो महिला थी, जो जानती थी स्वामी जी आ रहे हैं, हम लोग किसी वजह से लेट हो गए, उसने हमारे लिए भोजन बना के रखा था। उसे पता नहीं था कि जैन मुनि भी आ रहे हैं। तो जब उस घर में पहुंचे और उसने भोजन लगाया कि स्वामी जी भोजन करेंगे, मैंने कहा भी करेंगे। तब उसने भोजन लगाया तो मुनि जी के सामने भी थाली लगा दी। मुनि जी की तो आत्मा थोड़ी विचलित हो गई। मुनि जी कहने लगे कि आपने इसमें प्याज डाला होगा, लहसुन डाला होगा। उसने कहा हाँ, स्वामी जी खाते हैं तो इसलिए मैंने इसमें डाला है। तो उन्होंने कहा कि हो सके तो मेरे लिए बिना लहसुन और प्याज की एक सब्जी बना दें। वो महिला थोड़ी सी पहले से जुड़ी थी मुझसे। उसने मुझसे हल्के से आंखों में इशारा लिया कि मुनि जी से कुछ कहना चाहती हूँ, कह दूं। मैंने कहा कह दे। तो उसने मुनि जी से कहा कि मुनि जी आप लहसुन और प्याज क्यों नहीं खाते? तो उन्होंने कहा कि ये गर्म होता है, इसमें थोड़ी हिंसा हो जाती है, हम अहिंसक लोग हैं इसलिए हम ये नहीं खाते। उस महिला ने मुनि जी को जो जवाब दिया, वो जवाब आप सबको भी है। उस महिला ने कहा कि मुनि जी, आपको प्याज और लहसुन खाने में हिंसा दिखाई देती है, लेकिन रात के 2 बजे एक स्त्री ठंड के दिनों में आपके लिए खाना दोबारा बनाए, एक पहले खाना मौजूद होने के बावजूद, इसमें आपको हिंसा नहीं दिखाई देती। मुनि जी के पास कोई जवाब नहीं था। मैं उन मुनि जी का नाम अभी नहीं लेना चाहता, लेकिन वो मुनि जी इस समय अजमेर की दरगाह पे रहते हैं। उन्होंने अपना आश्रम छोड़ा, अपना जैन धर्म त्यागा, और वो हर बात त्यागी जो बात हिंसा देती है। किसी के दिल दुखाने से बड़ी हिंसा क्या हो सकती है? लोग नॉनवेज के विरोध में लोगों की हत्या कर देते हैं। कितने अहिंसक लोग, कितने अहिंसक। एक व्यक्ति शराब पीता है, उसको अपमान कर देते हैं, राह चलते उसको पीट देते हैं। कितने अहिंसक लोग। एक व्यक्ति प्रेम करता है, सेक्स करता है, अपने जीवन को खुल के कहता है, उसका अपमान करते हैं। कितने अहिंसक लोग। ऐसे अहिंसक से मेरा दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है। मेरी अहिंसा तो ये है कि मैं जगत के हर आयाम को, हर आयाम के साथ हर इंसान को और हर चीज के साथ हर भाव को इस तरीके से घोल मिल दूं कि कोई भी किसी के साथ दूरी ना महसूस करे। लेकिन इससे पहले कि वो मैं घोलूं, मैं अपने जीवन में उसको घुलता देखना चाहता हूं। तुम्हारे लोग कितने अहिंसक हैं, कितने सन्यासी जो कोरोना के वक्त में कोरोना का रोना नहीं रोते, वो आज भी ओम ओम करवा रहे हैं। कृष्ण तो बेवकूफ थे, कृष्ण तो बेवकूफ थे। अच्छे खासे अपने स्त्रियों को छोड़ के बांसुरी बजा रहे और आ गए कि अर्जुन तुम पीछे बैठो, हम आगे बैठते हैं, तीर पहला मुझे झेल लेने दो। कभी सोचा तुमने? कृष्ण की करुणा दिखाई दी? महावीर की तुम्हें करुणा दिखाई दे जाती है, कृष्ण की दिखाई नहीं देती। चलो महावीर को भी लपेट लेते हैं। महावीर को कोई अहिंसक क्यों मानता है? महावीर को कोई अहिंसक इसलिए मानता है, तो एक बार एक व्यक्ति से चर्चा के दौरान वो कहने लगे, मेरे पास महावीर के लिए कोई शब्द भी नहीं है, उनकी करुणा इतनी अपार थी। मैंने कहा जैसे? तो वो कहने लगे, जैसे वो पांव को भी जमीन पे देख के रखते थे कि कहीं कोई चीटी नीचे ना आ जाए।
और आज के दौर में होते तो मैं पूछ लेता कोरोना का वायरस नीचे आया क्या उन्होंने देखा। खैर चलो उसी दौर में चलते हैं जहां कोरोना नहीं था, महावीर की वहीं लेते हैं चल के। मैंने उनसे कहा कि महावीर, जिस बात पे लेके तुम इतना कहते हो कि वो अहिंसक थे, उस बात पे मेरे हिसाब से महावीर बिल्कुल अहिंसक सिद्ध नहीं होते। महावीर या तो बहुत घमंडी थे, या बहुत ईगोइस्टिक थे, और या महावीर बेवकूफ थे। कोई साइको टाइप के, कोई मिसफिट टाइप के आदमी रहे होंगे, वरना कोई देख देख के चलता है सड़क देख देख के भी कोई चलने की जरूरत। और अगर कहीं ये विचार आए कि मैं इसलिए देख के ना चलूंगा कि कोई चींटी भी नीचे ना आ जाए, तो यानी कि इस आदमी को बड़ा घमंड है, अहंकार है कि ये किसी को बचा सकता है। ये जगत इतना मिश्रित है कि यहाँ हम सब एक दूसरे की लाशों पे ही खड़े हैं। हाँ, ये बात अलग है कि वो लाशें हमें अपने जैसे शरीरों की नहीं दिखती हैं, लेकिन हम सब किसी न किसी की लाशों पे। पत्थरों को पानी खा गए, पानी को काई को खा गया टैडपोल, टैडपोल को खा गया उसका बड़ा भाई, उसको खा गए कुछ और जीव, और वहां से हमारी प्रजाति आई। तो यहां तो सब एक दूसरे को खा रहे हैं। यहां जो दही खा रहे हैं वो भी किसी को खा रहे हैं। और अगर कोई सन्यासी अपने आप को बड़ा महान समझता है कि वो दूध भी नहीं पिएगा, वो तो दही भी नहीं खाएगा, उसमें भी मांसाहार है, तो चूतिया खा क्या रहा है? जो भी खा रहा है उसको माइक्रोस्कोप से देख के खाए। उसको तो बुद्धि बढ़ाने की जरूरत है, उसकी चश्मे का साइज बढ़ाओ। और छोटे मोटे चश्मे से काम नहीं चलेगा। अगर मेरी दृष्टि में किसी भी सन्यासी को पकड़ के लाओ जो भी वेज खा रहा हो, मैं उसके सामने माइक्रोस्कोप पे उसे रख के उसे खाऊंगा कि ये कहे खा ले, ये चीज तू खा के दिखा। ऐसे बुद्धि के मारों को तुम महात्मा मानते हो? ऐसे बुद्धि के मारे जिन्हें ये भी अकल नहीं है कि सब में प्राण है, इन्हें तुमने महात्मा मान लिया। ये अस्तित्व के प्राण जान पाएंगे? जिन्हें पत्थर में प्राण ना दिखाई देते हो, उन्हें परमात्मा के कोई लक्षण का पता होगा, ऐसी तुम संभावना से भरे हो। लेकिन जिसे पत्थर दिखाई देने के बावजूद ये दिखाई देता हो कि कौन मारता है कौन मरता है, यहां सब खेल चल रहा है, यहां एक फिल्म चल रही है, उसको देखो और निकल लो, ऐसा व्यक्ति निश्चित ही पात्र है इस बात को कहने का कि उसने ब्रह्म जाना। असल में इन महात्माओं ने जब बहुत इनकी समझ बढ़ी, तुम्हारे जितने भी महात्मा जो सफेद वस्त्र वाले, जब इनकी बहुत समझ बढ़ गई तो इन्होंने एक बात कही कि मैं शून्य हूं, लुल्लवटा सन्नाटा। तुम समझे नहीं? वो बाद में बता रहे थे, बहुत चूतिया बनाने के बाद उन्होंने लास्ट में एक्सेप्ट किया मैं शून्य हूं। लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति और मेरे अलावा शायद कृष्ण जैसा व्यक्ति या एक आध और हुए हों जिनके नाम मुझे नहीं पता, वही कह पाए हैं कि मैं ब्रह्म हूं, मैं चूतिया नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं। मुझे हर चीज का पता है, हर प्राण से मेरा संबंध है, पूरा अस्तित्व मेरे साथ कनेक्टेड है, और इतना कनेक्टेड है कि मैं किसी को खा ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी मैं खाता हूं मैं स्वयं को ही खाता हूं। लेकिन स्वयं को हम हमेशा खाते हैं, ये भी हम देख पाए, ये भी तुम्हारे इन बाबाओं के बस की बात नहीं जो शून्य हैं, इनके बस की बात नहीं। कहां इन माँ बाप के चक्कर में पड़े, ये खुद ही घन चक्कर हैं, तुम्हें भी चक्कर में डाल रहे। आओ मेरे प्रवचनों में आओ, मीठा मीठा बोले, मेरे प्रवचनों में आओ, हुक्का पी के देववाणी की बात करेंगे। आओ, मैं तुमसे शराब नहीं छुड़ाता, शराब के पीछे जो कारण है वो छुड़ाता हूं। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मांसाहार तुम मत करना, बल्कि मैं तुमसे ये कहता हूं कि करते वक्त जानना कि तुम ही थे, और उस प्रज्ञा के साथ तुम इसे भी खा सके तो निश्चित जानो
जो मुर्गा तुम्हारे अंदर जाएगा वो देवत्व को उपलब्ध हो जाएगा। प्राण जोड़ के खाओ। तुमने देखा था पुराने समय में ऋषि मुनि ऐसे हाथ जोड़ के खाने के खाते थे। वो हाथ जोड़ के खाने का अर्थ वास्तव में तब पूरा होता है जब तुम बहुत गहरे में जानते हो कि इस पूरी पृथ्वी के एक एक रोम से, इस पूरे ब्रह्मांड के एक एक कण से तुम कनेक्टेड हो, बिल्कुल भी दूर नहीं हो। तो मैं तुमसे कहता हूं कि मैं काला वस्त्र हूं। मैंने पूरे तरीके से हर चीज को अंगीकार कर लिया है, यहां तक कि सफेद वस्त्र को भी। लेकिन तुम्हारे महात्माओं के पास अभी ऐसी कला नहीं आ पाई कि वो मुझे स्वीकार कर पाए। उनकी आत्माएं कांपेंगी। तुमने देखा कि कृष्ण के जीवन काल में उस समय बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, बहुत बड़े बड़े, महर्षि व्यास, अगस्त, न जाने कौन कौन, कितने बड़े बड़े महात्मा। लेकिन सब कृष्ण के पास आके एकदम झुकते थे। कृष्ण के पास आके वो नतमस्तक होते थे। कारण क्या था? कभी सोचा? जिस तरीके से कोई व्यक्ति जब बुद्धत्व को उपलब्ध होता है तो देवत्व भी झुकने आ जाते हैं, उसी तरीके से जब कोई व्यक्ति पूर्णता को उपलब्ध होता है, चाहे वो किसी भी तरीके के आयामों को स्वीकार करके हुआ हो, तो जो सिंगल आयाम से चलने वाले लोग होते हैं वो उसके प्रति नतमस्तक होते हैं, होना पड़ता है। तुम्हारे जगत के जितने महात्माओं को मेरी खबर पहुंचेगी, भले ही वो मेरे पास आने का साहस ना करें, धंधे पे चोट होती है, लेकिन अंदर अंदर उनके मस्तक झुकेंगे। लेकिन मेरा मस्तक किसी के प्रति कभी झुकने को तैयार नहीं। हाँ, मैं उनको मित्रवत आवाज कह सकता हूँ, आवाज कह के कह सकता हूँ कि भाई आओ, एक सखा तुम्हें बुलाता है, छोड़ो ये एक आयामी होना, इस जीवन के सब रंग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो ये कारण है, एक आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी किसी भी तरीके की चीज का इनकार नहीं करेगा। लेकिन एक धार्मिक व्यक्ति जो कि कुछ आयामों को अपने अंदर जबरदस्ती थोप थाप के अपने आप को महात्मा समझ लेता है, वो हर चीज का स्वीकार करने में समर्थ नहीं होगा। तो मैं आध्यात्मिक हूं। आपने सही शब्द यूज किया था कि हुक्के और शराब का आध्यात्मिकता में क्या उपयोग। आध्यात्मिकता में तो बहुत सारे झंझट हैं। तो मैं आध्यात्मिक हूं, कृपया करके मुझे धार्मिकों की श्रेणी में ना रखें। जो व्यक्ति अस्तित्व को पूरा स्वीकार करता है वो आध्यात्मिक, जो व्यक्ति अपने जीवन की सुविधाओं को देखते हुए, अपने स्वभाव को देखते हुए दो चार चीजों को चुन के उसके बीच में जीता है, वो धार्मिक। तो निश्चित ही मैं धार्मिक नहीं हूं, मैं बिल्कुल धार्मिक नहीं हूं, मैं आध्यात्मिक हूं। आपका ये प्रश्न बिल्कुल सही आदमी से किया गया था, इसका मैंने जवाब दिया। और एक बात और कहता हूं, हर व्यक्ति के पास धार्मिकता का लक्षण हो ना हो, आध्यात्मिकता का लक्षण होता है। क्योंकि मेरी धार्मिकता तेरी धार्मिकता मैच नहीं कर सकती। कोई व्यक्ति 4 रोटी खाता, कोई 2 खाता, कोई 3 खाता है। एक बाबा जी क्या खाते नहीं पाते हैं, उनको देख के तुम अपने जीवन में उसको उतारोगे, बहुत झंझट में पड़ोगे। लेकिन तुम पूरे अस्तित्व को अपने जीवन में उतारोगे, कोई झंझट नहीं होगा। विश्वास मानो, इस अस्तित्व में वो चीज प्रवेश ही नहीं कर सकती जो तुम्हारे जीवन को नुकसान पहुंचा सके। जीवन का मतलब ये वाला जीवन नहीं। मैं यहाँ पे आध्यात्मिक जीवन की बात कर रहा हूँ, आत्मिक जीवन की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उस परम की जिसको सब पता है, जो सब बेहतर ढंग से निर्माण किए है। सिर्फ एक चाह थी, वो गलत आ गई। तो कोशिश यही होती है कि एक व्यक्ति चाह हटा के उसकी तरफ बढ़े और पूरे जगत को गले लगाए। और निश्चित ही जो व्यक्ति ऐसा कर पाता है वो प्रकृति को पूरा पी पाता है, जैसे मैंने पिया।